श्री सुनील शर्मा जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, जिला पंचायत के सभी सम्मानित अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सम्माननीय नागरिक बंधुओं, जम्मू कश्मीर प्रशासन के तथा रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं माता वैष्णो देवी की पावन धरा कटरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब सिर्फ एक नारा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हकीकत में बदलने का काम किया है। देश के दो छोरों को मिलाकर के आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परऊर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग, कटरा से कोल्लम और बारामूला से वर्कला को सिर्फ रेल लाइन से नहीं जोड़ा है, बल्कि इन शहरों में धड़क रहे लाखों भारतवासियों के हृदय को आपस में मिलाने का काम आज किया है। हमारे इंजीनियर्स के कौशल और पहाड़ों का सीना चीरने वाले हमारे कामगारों के पुरुषार्थ में राष्ट्र के किरीट और देश के अन्य भागों को देश के अन्य भाग के बीच मौजूद फासले को आज समाप्त कर दिया है। मैं मानता हूं, आपने दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल लंजी रेलवे ब्रिज का आज लोकार्पण जो किया है, वह सिर्फ सीमेंट और लोहा नहीं है, बल्कि वह जम्मू कश्मीर की तरक्की की नई आकांक्षाओं को जोड़ने का एक माध्यम है। आज 46,183 करोड़ की कुल परियोजनाओं का आप लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज से ठीक 3 साल पहले आप पल्ली गांव में आए थे। मार्च का महीना था, पंचायत राज दिवस के अवसर पर। तब से और आज तक मैं जोड़ रहा था 1,16,723 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास महज 3 साल में आपने जम्मू कश्मीर में किया है। ये मैं केवल लोगों के ध्यान के लिए कह रहा हूँ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस कटरा की नींव भी रखी जा रही है। आपने अस्थायी शांति के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक बिगुल पूरे देश में फूंका है। बैसरन में 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने कृत्य किया, जिसमें 26 निर्दोष और निरपराध लोगों की जान गई, उसके बाद पूरे राष्ट्र की जो भावना थी, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की जो भावना थी, मैं समझता हूं कि उसके कारण ऑपरेशन सिंदूर देश में शुरू हुआ और जिस प्रकार आपने तीनों सेनाओं के अपराजित पौरुष को छूट दे करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई रेखा खींची, उससे पूरे विश्व ने आज गौरवशाली भारत को उभरते देखा है। हमारे सेनाओं की संहार शक्ति राष्ट्र की अखंडता के लिए, रक्षा के लिए तत्पर है, तो सृजन शक्ति विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर ने सामाजिक और आर्थिक क्रांति की एक नई मशाल आपने जलाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्री के हजारों प्रोजेक्ट इस बात के गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर के सैल शिखरों और वादियों में तरक्की की नई बहार बह रही है। आपने जम्मू कश्मीर के हर एक वर्ग को नई शक्ति और आत्मविश्वास दिया है। दशकों की अधूरी आकांक्षाएं आज पूरी हो रही हैं। सीमा पर बसे छोटे छोटे गांवों में बड़े बड़े सपने आज पल रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास के मजबूत स्तंभों का निर्माण किया है और उस रेल लाइन के रूप में मुझे लगता है कि एक नई भाग्य रेखा
जम्मू कश्मीर के लोगों की बनाई है। अब एक नई गति से जम्मू कश्मीर का नवनिर्माण होगा, इसका मुझे भरोसा है। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर तथा संपूर्ण राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। फिर से आपका एक बार अभिनंदन करते हुए अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।